नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट अजय। स्वागत करते हैं आपका हमारे चैनल ट्रेंड स्पॉटर पर। आज हम एक ऐसे विषय की चर्चा करेंगे जो कई दिनों से भारत में सुर्खियां बटोर रहा है कि अगर भारत को चीन और पाकिस्तान से एक साथ एक ही समय में दो मोर्चों पर युद्ध का सामना करना पड़े तो क्या होगा परिणाम। चलिए समझते हैं। तो सबसे पहले यह एक अत्यंत चुनौतीपूर्ण स्थिति होगी। भारत को अपनी सैन्य रणनीति, संसाधनों और अंतरराष्ट्रीय समर्थन का समुचित प्रबंधन करना होगा। सबसे पहले भारतीय सेना की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण होगी। भारत के पास एक विशाल और विविध सेना है जो उच्च पर्वतीय क्षेत्रों से लेकर रेगिस्तानों तक विभिन्न प्रकार के भूभाग में युद्ध लड़ने में सक्षम है। चीन के साथ भारतीय सेना को हिमालयी क्षेत्रों में मुकाबला करना होगा। इन क्षेत्रों में ऊंचाई, कठिन मौसम और दुर्गम भौगोलिक स्थितियों के कारण ऑपरेशंस बेहद चुनौतीपूर्ण होते हैं। सेना की पर्वतीय युद्ध क्षमताएं और उच्च पर्वतीय ब्रिगेड्स इस मोर्चे पर अहम भूमिका निभाएंगे। इसके अलावा भारत को लद्दाख, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में अपने मोर्चे मजबूत करने होंगे। यहां पर भारतीय सेना की पैदल सेना, आर्टिलरी और टैंक ब्रिगेड्स का समन्वय आवश्यक होगा ताकि दुश्मन के किसी भी आक्रमण को रोका जा सके। पाकिस्तान के साथ संघर्ष मुख्य रूप से जम्मू और कश्मीर, राजस्थान और पंजाब के सीमावर्ती क्षेत्रों में होगा। यहां रेगिस्तानी युद्धक रणनीतियों, टैंकों और पैदल सेना की भूमिकाएं महत्वपूर्ण होंगी। भारतीय सेना को दो मोर्चों पर एक साथ संसाधनों का बंटवारा करते हुए तेजी से और प्रभावी ढंग से प्रतिक्रिया देनी होगी। जम्मू और कश्मीर में विशेष रूप से नियंत्रण रेखा पर तैनात भारतीय सैनिकों को अत्यधिक सतर्क रहना होगा और किसी भी घुसपैठ को रोकना होगा। राजस्थान और पंजाब के रेगिस्तानी और मैदानी इलाकों में भारतीय सेना की बख्तरबंद ब्रिगेड्स और मशीनीकृत इन्फेंट्री महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। नौसेना की भूमिका भी अत्यंत महत्वपूर्ण होगी। भारत को चीन और पाकिस्तान दोनों के समुद्री मार्गों की निगरानी और सुरक्षा करनी होगी। भारतीय नौसेना के पास आधुनिक युद्धपोत, पनडुब्बियां और विमानवाहक पोत हैं जो हिंद महासागर क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। भारतीय नौसेना को बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और हिंद महासागर में सक्रिय रहना होगा ताकि किसी भी संभावित आक्रमण को रोका जा सके और समुद्री मार्गों को सुरक्षित रखा जा सके। नौसेना के P-8I निगरानी विमान और स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बियों का उपयोग दुश्मन की पनडुब्बियों और जहाजों की निगरानी और नष्ट करने के लिए किया जाएगा। वायुसेना की बात करें तो भारतीय वायुसेना को दोनों मोर्चों पर हवाई वर्चस्व स्थापित करना होगा। चीन के साथ संघर्ष में भारतीय वायुसेना को तिब्बत और लद्दाख क्षेत्रों में हवाई अभियानों को अंजाम देना होगा। पाकिस्तान के साथ हवाई अभियानों का केंद्र जम्मू कश्मीर और राजस्थान क्षेत्र होगा। भारतीय वायुसेना के पास अत्याधुनिक लड़ाकू विमान जैसे सुखोई 30 MKI, राफेल और मिराज 2000 हैं जो हवा से हवा और हवा से जमीन पर हमले करने में सक्षम हैं। इसके अलावा वायुसेना के परिवहन विमान और हेलीकॉप्टर भी सैनिकों और सामग्री की त्वरित तैनाती में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। भारतीय वायुसेना की एरियल रिफ्यूलिंग क्षमता भी लंबी दूरी के अभियानों के लिए सहायक होगी। मिसाइल क्षमताओं की बात करें तो भारत के पास प्रहार, अग्नि, पृथ्वी और ब्रह्मोस जैसी मिसाइलें हैं जो किसी भी विरोधी के खिलाफ सटीक और विध्वंसक हमले करने में सक्षम है। ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल विशेष रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि यह समुद्री, भूमि और वायु आधारित प्लेटफॉर्मों से दागी जा सकती है और यह अत्यधिक गति और सटीकता के साथ अपने लक्ष्य को भेज सकती है। अग्नि सीरीज की मिसाइलें जो लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलें हैं, भारत की रणनीतिक रक्षा क्षमताओं को बढ़ाती है। पृथ्वी मिसाइलें कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलें हैं जो सामरिक लक्ष्यों के खिलाफ उपयोगी हो सकती हैं। अंतरराष्ट्रीय समर्थन के मामले में अमेरिका और रूस दोनों की भूमिका महत्वपूर्ण हो सकती है। अमेरिका और भारत के बीच हाल के वर्षों में रक्षा और सामरिक साझेदारी में काफी वृद्धि हुई है। अमेरिका से भारत को खुफिया जानकारी, लॉजिस्टिक समर्थन और आधुनिक हथियार प्रणालियों की आपूर्ति मिल सकती है। अमेरिका से प्राप्त ISR, इंटेलिजेंस, सर्विलांस और रिकॉनेसेंस क्षमताएं भारतीय सेनाओं को बेहतर स्थिति में लाने में सहायक हो सकती हैं। वहीं रूस, जो लंबे समय से भारत का पारंपरिक सहयोगी रहा है, सैन्य उपकरणों
और खुफिया जानकारी के आदान प्रदान में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। रूस से भी भारत को मिसाइल प्रणालियों, टैंकों और हवाई रक्षा प्रणालियों में सहयोग मिल सकता है। रूस से प्राप्त S-400 हवाई रक्षा प्रणाली विशेष रूप से भारत के लिए एक महत्वपूर्ण सामरिक संपत्ति होगी। अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में अन्य देशों का समर्थन भी महत्वपूर्ण हो सकता है। फ्रांस, इजराइल और जापान जैसे देश भी भारत के समर्थन में आ सकते हैं। फ्रांस से भारत को राफेल लड़ाकू विमानों और अन्य सैन्य उपकरणों की आपूर्ति जारी रह सकती है। इजराइल से उन्नत रक्षा तकनीक और खुफिया सहयोग मिल सकता है। जापान के साथ भी भारत की सामरिक साझेदारी हाल के वर्षों में मजबूत हुई है, जो एशिया प्रशांत क्षेत्र में महत्वपूर्ण हो सकती है। इसके अतिरिक्त ऑस्ट्रेलिया और वियतनाम जैसे देश भी भारत को सामरिक और कूटनीतिक समर्थन प्रदान कर सकते हैं। भारत को इस संभावित संघर्ष में अपनी कूटनीतिक रणनीति पर भी जोर देना होगा। वैश्विक मंच पर भारत को अपने पक्ष में समर्थन जुटाने के लिए सक्रिय रूप से प्रयास करना होगा। संयुक्त राष्ट्र में अपने पक्ष को मजबूत करने के लिए भारत को विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय संगठनों और मंचों पर अपनी स्थिति स्पष्ट करनी होगी। इसके अलावा दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ SAARC और अन्य क्षेत्रीय संगठनों के माध्यम से भारत को अपने पड़ोसियों के साथ संबंध मजबूत करने होंगे, ताकि पाकिस्तान और चीन के खिलाफ एक मजबूत मोर्चा तैयार किया जा सके। कुल मिलाकर दो मोर्चों पर युद्ध की स्थिति में भारत को अपनी सैन्य, सामरिक और कूटनीतिक क्षमताओं का पूर्ण उपयोग करना होगा। भारतीय सेना, नौसेना और वायुसेना को एक संगठित और समन्वित प्रयास के तहत कार्य करना होगा। आधुनिक हथियार प्रणालियों और मिसाइल क्षमताओं का प्रभावी उपयोग करना होगा और सबसे महत्वपूर्ण बात, अंतर्राष्ट्रीय समर्थन और सहयोग प्राप्त करना होगा, ताकि दोनों मोर्चों पर विजय प्राप्त की जा सके। इसके अलावा भारत को अपने आंतरिक सुरक्षा तंत्र को भी मजबूत रखना होगा, ताकि किसी भी आंतरिक संकट का सामना प्रभावी ढंग से किया जा सके। भारत की सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि वह किस प्रकार से अपने संसाधनों का समुचित प्रबंधन करता है और दुश्मनों की रणनीतियों का मुकाबला करता है। जय हिंद। आशा है कि आपको यह वीडियो जानकारीपूर्ण और प्रेरणादायक लगा होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।